दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेरे अपने जीवन के कुछ नियमों के बारे में। मैं किन नियमों पर चलता हूं, मेरे क्या नियम हैं। अक्सर जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, जब भी मुझसे बातें करते हैं या कभी मैं अपने ऑफिस के लोगों के बीच होता हूं या कंपनी के लोगों के बीच होता हूं, तो सभी लोग मुझे बोलते हैं कि रमेश बहुत भोला है, बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है, ये किसी को कुछ नहीं बोलता। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपने जीवन के कुछ नियमों के बारे में, जिन नियमों पर मैं चलता हूं। और ये जो नियम है जो मैंने सीखे हैं, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी। और इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी से मैं पिछले काफ़ी वर्षों से कम 10 वर्षों से जुड़ा हूँ और वहीं से मैंने ये सारी बातें सीखी हुई हैं। तो उन नियमों को अप्लाई करने के बाद, अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद मैं इस तरह का बन गया हूँ। जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सीधा है, बहुत भोला है, ये किसी को कुछ नहीं बोलता, बहुत शरीफ है। इतना ज़्यादा शरीफ होना नहीं चाहिए। तो आज आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरे जीवन के वो 3 नियम जिन पर मैं चलता हूँ। तो उसमें जो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला जो नियम है, जो मैंने उसी यूनिवर्सिटी से सीखा हुआ है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आके बंदा बंदा बन जाता है। बंदे की जो भी बुराइयाँ होती हैं मन के अंदर, चाहे मन के बाहर है, मन के भीतर है, सारी सारी बुराइयाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। बंदा बाहर से तो प्योर होता ही होता है, इस यूनिवर्सिटी में आके, इस यूनिवर्सिटी में सीखे अंदर से भी वो प्योर हो जाता है, धीरे धीरे प्योर होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला नियम आप ध्यान से सुन लीजिए मेरे जीवन का, वो है नेवर हर्ट एनीबडी ईगो। मैं कभी भी किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाता, मैं कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। नेवर हर्ट एनीबडी ईगो। ईगो यानी कि किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। कोई भी अपने मुख से मैं ऐसी बात नहीं निकालता हूं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लग जाए। किसी का मैं दिल नहीं तोड़ सकता। अक्सर दिल तोड़ने को लोग बोलते हैं किसी ने अगर दिल तोड़ दिया, यार किसी लड़की ने दिल तोड़ा होगा। अरे नहीं, लड़की ही नहीं दिल तोड़ती। कुछ हमारी जुबान पे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं तीर की तरह, वो दूसरे बंदे को बुरे लग जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को बुरे लग जाते हैं और वो हर्ट हो जाता है। दिल तोड़ना मतलब अगर आपने किसी को बोल दिया यार तू काम ठीक ढंग से नहीं करता, तो उसको हर्ट हो गया। आज आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो बंदा हर्ट हो जाता है। आज आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, बंदा हर्ट हो जाता है। तेरे को पता नहीं चलता कुछ भी, तो कोई व्यक्ति हर्ट हो जाता है। तो जब भी मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो मैं हमेशा ये ख्याल रखता हूँ कि मेरे मुख से कोई भी चीज़ किसी को भी बुरी ना लग जाए। मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लेता हूँ। और मैंने जब से मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, काफ़ी वर्षों से मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, तो मुझे ये चीज़ सीखने में ना बहुत वर्ष लगे हैं इस चीज़ को करने के लिए कि किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है। शुरुआती दिनों में ये चीज़ होती नहीं है, हो जाती है, हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन काफ़ी वर्षों से लगातार जुड़ने के बाद, लगातार उन लोगों के बीच में रहने के बाद ये मैं सीख पाया हूँ, अपने आप पे कंट्रोल कर पाया हूँ कि किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचानी है, किसी को कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना है। और ये जो चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं कि हमें किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। नेवर हर्ट एनीबडी ईगो। इसका मतलब है कि हमें किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, तो हमने हर हाल में हर व्यक्ति की प्रशंसा करनी है, चाहे बुरी से बुरा व्यक्ति हो, जैसा मर्जी व्यक्ति हो, कोई भी हो, हमने उसके अंदर हमेशा खूबी निकालनी है, उसकी खूबी निकालनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत गुस्से से बात करता है, उससे सभी लोग डरते हैं, बहुत गुस्से से बात करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमारा काम क्या है? उसकी बुराई करना नहीं है, हमारा काम है उसकी अच्छाई करना। उसमें उस व्यक्ति में आप कौन सी ऐसी अच्छी बात आपको दिखती है जो उसको आप बता सकते हो? मान लीजिए गुस्सा करता है, अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलता, एकदम बुरा बोल देता है। हो सकता है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो
हो सकता है उसकी चाल बहुत अच्छी हो सकता है उसका ड्रेस कोड बहुत अच्छा हो, तो हम उसमें बोल सकते हैं सर आपकी आवाज़ बहुत दमदार है, बहुत अच्छी आवाज़ है, तो उसे भी हर्ट नहीं होगा, उसे भी अच्छा लगेगा। और देखना सामने वाला व्यक्ति जब आप उसको ये बात बोलोगे तो आपके प्रति वो काफ़ी अच्छा व्यवहार उसका हो जाएगा, चाहे औरों के प्रति ना हो, लेकिन आपके प्रति उसका व्यवहार बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको गुस्सा करना कम कर देगा। इसलिए हमेशा हमें किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमने अब अपनी जुबान से हमने वही शब्द निकालने हैं जो दूसरे व्यक्ति को अच्छे लगें, और मैं भी यही करता हूँ। तो इसलिए सबको लगता है कि ये बहुत भोला है, बहुत शरीफ है, किसी को कुछ नहीं बोलता। नंबर दो, नेवर हर्ट एनीबॉडी। पहला हो गया नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगो, नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस। मान लीजिए आप ऑफिस में वर्क करते हैं, अपनी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। मेरे एक मित्र की पत्नी ऑफिस में आती है और सबसे वो मिलती है, तो इस दौरान हमने किसी दूसरे की पत्नी को भी बहन की नज़र से देखना है। तो सबसे पहला हमारा ये नियम जो मैंने इससे सीखा, इस यूनिवर्सिटी से सीखा, कि दूसरे की पत्नी भी अगर आए तो उसको भाभी नहीं बोलना है, भाभी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना है, उसको हम दीदी कह के बोल सकते हैं। दीदी आइए बैठिए, दीदी आप खाना तो नहीं खाएंगी, दीदी आप चाय तो नहीं पिएंगी। तो ऐसा करने से, दीदी शब्द यूज़ करने से आपका जो चरित्र है वो साफ झलकता है, आप लोगों को अच्छी नज़र आना शुरू करते हैं, आपको लोगों की नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी किसी की पत्नी आपके ऑफिस में आपके आसपास आती है तो दीदी शब्द का प्रयोग जरूर करें। दीदी आइए बैठिए, दीदी आप चाय तो नहीं पिएंगी। तो भाभी शब्द का इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता, वही चीज़ मैंने अपने जीवन में अप्लाई की है। भाभी और मैडम भी शायद हम कम बोलें तो अच्छा रहेगा, सिर्फ सीधा दीदी कहकर बोलें। तो नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस, किसी के चरित्र के साथ अब खिलवाड़ नहीं करना है, अपना चरित्र साफ रखना है। अगर हम किसी व्यक्ति के घर में जाएं, वहाँ पे उनकी माताजी हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो उनको भी अपनी बहन की नज़र से देखना है, बहन की दृष्टि से देखना है। जब आप ये चीज़ें अप्लाई कर लोगे ना, आपकी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, और इसको कंटिन्यू रखना है जीवन तक, जीवन पर्यंत तक। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों को किया, कुछ दिनों के लिए ये अप्लाई किया, बाद में भूल गए, ऐसा नहीं है। जब भी ये सारी चीज़ें जीवन भर साथ देती हैं, आपकी रिस्पेक्ट, आपका मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन चीज़ों को करने से। तो इसलिए इन बातों का हमें ख्याल रखना है कि हम अब जब भी अपनी ऑफिस जाएं, जब भी हम अपनी कंपनी में जाएं, तो जहाँ भी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको कभी भी किसी बुरी नज़र से ना देखें, उनको अच्छी नज़र से देखें, और किसी तरह का कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपकी इज्जत ख़राब हो जाए, आपका चरित्र ख़राब हो जाए, आपका करैक्टर ख़राब हो जाए, आप लोगों की नज़र में गिर जाएं। तो सबसे दूसरा जो नियम था, जो मेरा है, जो मैं अप्लाई करता हूँ, वो है मैं अपने चरित्र का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मेरा चरित्र हमेशा साफ रहे और लोगों की नज़र में मैं अच्छा बन के रहूँ। तो सेकंड हो गया कि नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस, किसी के स्पाउस के साथ हेरा फेरी नहीं करनी है, और अपना करैक्टर जो है हमेशा साफ रखना है। नंबर 3 और लास्ट वो है, किसी के मनी के साथ, पैसे का लेन देन हमेशा साफ रखना है। नेवर हर्ट एनीबॉडी ईगो, स्पाउस एंड मनी। मनी यानी पैसे का लेन देन। मान लीजिए आपके मालिक ने आपको कहीं शॉप में भेजा या आपके पास कुछ पैसे दिए, फिर ये चीज़ें आप लेकर आ जाओ, उसका पूरा हिसाब अपने मालिक को देना है। सर आपने मेरे पास इतने पैसे दिए थे, इतने रुपए की आइटम आई, और सर ये आपका बकाया, आपका बैलेंस, भले ही 1 रुपया हो, भले ही वो 2 रुपये हो, भले ही वो 10 रुपये हो, भले ही वो 100 रुपये हो, आपने एक एक पैसे का हिसाब देना है अपने मालिक को। 1 रुपया भी नहीं खाना है। 1 रुपया बच जाएगा, सर आपका 1 रुपया, 2 रुपये बच जाएंगे, सर आपके 2 रुपये बच गए, वो नहीं रखने हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी ईमानदारी झलकती है। अगर आप कुछ हेराफेरी करोगे, कुछ गड़बड़ करोगे, तो मालिक को पता लग जाएगा। इसी तरह से हमेशा पैसे का लेन देन हमेशा हमें साफ रखना चाहिए। आदमी के अच्छे या बुरे होने की पहचान सिर्फ उसके पैसे के लेन देन से पता लगती है।
अगर उसका पैसे का लेन देन ठीक है, भले ही आपने किसी से पैसे उधार लिए, आप लौटा नहीं पा रहे हो, आपने देरी से लौटाए, लेकिन लौटाने ज़रूर हैं। पैसे का व्यवहार ठीक रखने से आपके चरित्र का पता चलता है, आपकी पूरी पहचान वहीं से हो जाती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपने जीवन में अप्लाई की हैं उस ब्रिट वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी से सीख करके। तो इन सब जब सारी चीज़ें आप अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे, आप नंबर 1 उससे आपकी रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको लोग बोलेंगे आप बहुत ईमानदार हो, आप लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे हो। लोग आपके करीब आना पसंद करेंगे, लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे। तो हमें इस यूनिवर्सिटी में यही सिखाया गया है कि लोग आपके करीब रहने चाहिए, लोग आपसे दूर नहीं जाने चाहिए। अगर आप किसी की ईगो को हर्ट कर दोगे, किसी को भला बुरा बोलोगे, तो आपसे दूर चला जाएगा। नहीं, हमने लोगों के बीच रहना है, लोगों का प्यार हमें मिलना चाहिए, लोग हमसे दूर नहीं भागने चाहिए, लोग हमारे करीब आने चाहिए। ये अगर ये 3 चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में, तो आपका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की नज़र में आपकी कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं और काफ़ी सालों से मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बन गया हूँ। मैं बहुत भोला हूँ, मैं ठीक हूँ भोला हूँ, मैं शरीफ हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे ये जीवन पर्यंत करना है, सारी ज़िंदगी मुझे ये करना है। मैं कभी किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा।